रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो इंदौर से मिल रहे हैं। इंदौर में होलिका दहन को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। 20 लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही होलिका दहन कर सकेंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर होलिका दहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और शब बारात के लिए कब्रिस्तान में 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। तो होली और शब बारात दोनों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश भी दिए हैं कि चौक चौराहों पर होलिका दहन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं साथ ही शब बारात को लेकर कब्रिस्तान में सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। तो कलेक्टर ने होलिका दहन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पहले भी कई सारे सख्त कदम उठाए जा चुके हैं और ऐसे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि होलिका दहन को लेकर, होली को लेकर और साथ ही शब बारात को लेकर सख्त आदेश जारी हो सकते हैं और वैसा ही हो रहा है। कलेक्टर ने इंदौर में आदेश जारी किए हैं और आपको बता दें कि बार बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यही कहा है कि घर में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं। तो इस बार लोग इकट्ठा होकर त्योहार नहीं मना पाएंगे, इस पर रोक लगा दी गई है। और भोपाल में तो ये भी फैसला लिया गया है कि मंडे को सुबह 6:30 बजे होली का दहन होगा। तो वहीं इंदौर में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 लोगों से ज्यादा अब होलिका दहन में लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास सिंह सोलंकी लाइव जुड़ गए हैं। विकास, होलिका दहन को लेकर और शब बारात को लेकर और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जी, निश्चित रूप से जैसा कि आपदा प्रबंधन की बैठक में पिछले दिनों इंदौर के अंदर होली दहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वहीं शब बारात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कल रात को एक निर्देश जारी किया है, जिसके अंदर इंदौर शहर के अंदर जो मुख्य चौराहे है वहां पर होली दहन पर हालांकि प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जो गली है, अलग अलग क्षेत्र है, वहां पर होली दहन की जा सकेगी। हालांकि उसके अंदर सिर्फ 20 जनों से ज्यादा व्यक्ति जो है शामिल नहीं हो पाएंगे। 20 व्यक्ति जो है वहां क्षेत्र के वही जो है होलिका दहन में शामिल हो पाएंगे। वही शब रात के अंदर भी जो कब्रिस्तान है उनके अंदर उसी क्षेत्र के 20 व्यक्ति जो है वहां पर पहुंच पाएंगे। जी अमनदीप। ठीक है विकास, क्या जो होलिका दहन का समय होता है उसमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन किया गया है, या फिर जहां होलिका दहन होगा क्या वहां पर भी पुलिस बल मौजूद रहेगा? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इंदौर शहर में लगातार जो है बढ़ रहा है, उसको लेकर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंदौर के अंदर जो मुख्य चौराहों पर या मुख्य जगहों पर जो होलिका दहन का आयोजन किए जाते थे उन्हें जो है प्रतिबंध में अभी भी शामिल किया गया है। हालांकि जो गली मोहल्लों के अंदर होलिका दहन होती थी उसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर सिर्फ 20 ही व्यक्ति होलिका दहन के अंदर सम्मिलित हो पाएंगे और उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रशासनिक अमला है या पुलिस का अमला है और नगर निगम की टीम है लगातार इन क्षेत्रों के अंदर जाकर मुस्तैदी से जांच करेगी कहीं ना कहीं कोरोना की जो है गाइडलाइन की लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। क्योंकि अगर इंदौर शहर के अंदर बात की जाए तो इंदौर शहर एक बार फिर कोरोना की हॉट स्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। जिस तरह से शनिवार देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसके अंदर 603 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो और आए हैं, जिसके बाद इंदौर शहर में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 3100 से ऊपर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर के अंदर लगातार कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे, हालांकि बात की जाए तो पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा थे, उसके बाद जो कांग्रेस के विधायक थे जो कांग्रेसी थे, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जो होलिका दहन पर प्रतिबंध लगाया था उसकी खिलाफत की थी। यही कारण है कि होलिका दहन को छूट दी गई है। जी ठीक है विकास, होलिका दहन से ज्यादा होली वाले दिन काफी ज्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्योंकि आदेश देने से ज्यादा मुश्किल होता है कि किस तरह से पालन कराया जाता है या फिर जनता उसका किस तरह से पालन करती है। तो उसको लेकर पुलिसकर्मी कितने तैयार देखे जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है होली को लेकर?
जी निश्चित रूप से होलिका दहन के अंदर अगर पिछले हर बार देखा जाता है तो बड़ी संख्या में जो है लोग जो है पहुंचते हैं। यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर ने जो है सख्त निर्देश किए हैं कि जो भी होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा, जो आयोजन करता है उसे यह ध्यान में रखना होगा कि वहां 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। और जिस तरह से कोरोना में मास्क का उपयोग करना है तो कहीं ना कहीं मास्क के उपयोग भी किया जाए। इसको लेकर जो है इंदौर कलेक्टर जो है उन्होंने अलग अलग टीमें निर्धारित की है। वहीं पुलिस का बल और नगर निगम का बल भी ऐसे क्षेत्रों के अंदर जाता रहेगा जहां पर होलिका दहन के प्रोग्राम किए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए शब बारात को लेकर भी तो जिस क्षेत्र के अंदर जो कब्रिस्तान है वो उसी क्षेत्र का जो व्यक्ति है शब बारात के अंदर रात में कब्रिस्तान के अंदर जा पाएगा। अगर दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति उस कब्रिस्तान में जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात जो है इंदौर कलेक्टर ने कही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर इंदौर शहर में लगातार सख्ती है। और आज जिस तरह से दूसरा रविवार के दिन लॉकडाउन है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंदौर शहर का एक माहौल है। मैं एयरपोर्ट रोड के यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा ही सन्नाटा फंस रहा हो। हालांकि सिर्फ 10 से 11 के बीच में जो है दूध वाले को कुछ जरूरी जो लोग हैं उन्हें छूट दी गई थी, जिसके बाद पूरा ही रोड के अंदर सन्नाटा है। कुछ लोग जो जरूरी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन बीतेगा 12 बजे के बाद इंदौर शहर के अंदर एक बार सख्ती फिर देखने को मिलेगी। जी ठीक है विकास, गाड़ियों की आवाजाही अभी भी जारी है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और साथ ही भोपाल में ये देखा गया है कि आज पुलिस ने सख्ती काफी हद तक कम कर दी है। तो क्या भोपाल की तर्ज में इंदौर में भी पुलिस की सख्ती कम देखी जा रही है? क्योंकि आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही तो जारी है पर पुलिस बल तैनात नहीं देखा जा रहा है। जी निश्चित रूप से मैं एयरपोर्ट वाली सड़क पर हो रही है कालानी नगर चौराहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी पुलिस का जवान यहाँ पर नहीं। यही कारण है कि जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। देख सकते हैं आपकी पुलिस का एक भी जवान इस चौराहे पर मौजूद नहीं है। यह अगर बात की जाए तो इंदौर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क है। तो कहीं ना कहीं पिछले संडे को जिस तरह से सख्ती देखने को मिली थी, हालांकि होली का त्योहार को लेकर जो है सख्ती नहीं है, कोई भी पुलिस के जवान मुस्तैद नहीं है। पिछले रविवार को जो है सभी चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद थे, नगर निगम की टीम भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार देखने में आ रहा है कि जो सख्ती है वो इंदौर शहर के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है कि जो लोग हैं वो लोग यहाँ से बड़ी संख्या में जो निकल कर जा रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वही यहाँ से निकल कर जा रही है। लेकिन जिस तरह अगर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी तो उनका कहना था कि दोपहर 12 बजे के बाद जो इंदौर शहर के अंदर एक बार फिर सख्ती कर दी जाएगी, क्योंकि सुबह का समय है और सुबह 10 बजे तक जो है दूध वालों को आवाजाही पर, दूध वितरित करने पर आवाजाही को छूट है। इसी को लेकर जो दूध वाहन है या जो लोग अपनी जरूरत का सामान जो डेयरी से लेने जा रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। इसी कारण इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि 12 बजे बाद सख्ती करने की बात जो है प्रशासनिक अमले द्वारा कही जा रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विकास आपका।